हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो होता है। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन जो है वो हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है इफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल इज। तो इस केस में पॉइजन रेशियो हो जाता है मटेरियल का 0। अगर हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का 2 गुना है, तो इस केस में हमारा हो जाता है पॉइजन रेशियो 0। तीसरा हमारा क्वेश्चन है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन। जो हमारी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे, तो इसका आंसर है सी, टाइप ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा फॉर एन आइसोटॉपिक होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। तो हमारा जो आइसोटॉपिक होमोजेनियस और इलास्टिक मटेरियल है और वो हुक्स लॉ को ओबे करता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 2। तो इस केस में नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 2, तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस। तो जो हमारी थिन सिलेंड्रिकल सेल होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो 2 होता है, तो इसका आंसर है आपका सी। If all the dimension of a prismatic bar are double, then the maximum stress produced in it under its own weight। तो जो हमारे कोई प्रिज्मेटिक बार है, अगर हम उसके सारे डायमेंशन को डबल कर देते हैं और मैक्सिमम जो स्ट्रेस उसके सेल्फ वेट की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर प्रभाव पड़ेगा कि जो इंक्रीज टू 2 टाइम्स, तो वो हमारा इसका आंसर है सी। अगर इस केस में हम सारी डायमेंशन को प्रिज्मेटिक बार की डबल कर देते हैं, तो उस केस में हमारा जो ऑन वेट की वजह से है, जो बार की अपने वेट की वजह से है, उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई से डिनोट किया जाता है बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशियो यू इज गिवन बाय। तो हमारा जो ये इन तीनों में रिलेशन है ई के एन म्यू में, तो हमारा ये रिलेशन है सी, इसका आंसर है ई इज इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 म्यू। नेक्स्ट है हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो होती है -1 to 0.5। तो इसका आंसर है ए, -1 to 0.5 होती है हमारी लिमिटिंग वैल्यू पॉइजन रेशियो की। नेक्स्ट है द इलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू। तो जो हमारा कॉनिकल बार है उसमें उसके सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन कितना होता है? तो वो होता है 1/3 दैट ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ। तो जो प्रिज्मेटिक बार है उसके लेंथ के 1/3 उसमें इलोंगेशन होता है उसकी अपने वेट की वजह से। इफ अ मटीरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी। अगर मटीरियल की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल हैं ऑल डायरेक्शन में, तो वो मटीरियल कहलाता है आइसोट्रॉपिक। तो जिस मटीरियल की प्रॉपर्टीज होंगी ऑल डायरेक्शन में आइडेंटिकल, सभी डायरेक्शन में एक जैसी होंगी, तो वो हमारा मटीरियल होता है आइसोट्रॉपिक। इफ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर। जब हमारी जो कंपोजिट बार है स्टील और कॉपर की, एक ऐसी बार है जो कंपोजिट है, तो उसमें अगर हम उस बार को हीट करेंगे तो उसमें जो कॉपर है उसमें होगा हमारा कंप्रेशन और जो हमारा स्टील है उसमें होगा टेंशन। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ वेल्ड इज इक्वल टू। तो हमारी वेल्डिंग में होता है तो वेल्डिंग में हमारी जो इफेक्टिव लेंथ होती है ओवरऑल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज। तो ओवरऑल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज, तो इसका आंसर सी है। जो इफेक्टिव लेंथ होती है वेल्ड की वो ये होती है ओवरऑल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज। साइज ऑफ राइट एंगल फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय। तो जो राइट एंगल फिलेट वेल्ड होता है उसकी साइज दी जाती है 0.414 इंटू थ्रोट थिकनेस। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें बी। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड
डिज़ाइन टू ट्रांसमिट एक्सियल लोड सेल नॉट बी लेस देन। तो जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है फिलेट वेल्ड की, वो हमारी डिज़ाइन की गई है एक्सियल लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ होगी 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। तो हमारा आंसर इस केस में है बी, 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड होगा इसका आंसर। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज वेल्ड विद अनइक्वल लेग्स इज इक्वल टू। तो अगर अनइक्वल लेग वाला कोई फिलेट वेल्ड है, अनइक्वल लेग वाला कोई सेक्शन है, उसमें हमने फिलेट वेल्ड किया है, तो उस केस में जो हमारी वेल्डिंग का साइज है तो वो होगा हमारा स्मॉल लेग लेंथ के बराबर। जो हमारी स्मॉल लेग लेंथ है उसके बराबर होगा हमारा फिलेट वेल्ड का साइज। तो इसका आंसर होगा ए। वीकेस्ट सेक्शन इन फिलेट वेल्ड। तो जो हमारा फिलेट वेल्ड है उसमें सबसे वीक पॉइंट कौन सा होता है, तो वो होता है थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड। जो थ्रोट है वो फिलेट वेल्ड का सबसे वीकर सेक्शन होता है, और इस केस में हम थ्रोट थिकनेस को ही डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों हमने जो सोम में है इसके कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए थे, और इसी तरह हम आपके लिए आगे भी सोम के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।